नमस्कार। आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईरान का भारतीय जहाजों पर हमला, क्या शुरू होगा महायुद्ध। समुद्र में बारूद के धमाके, दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, यानी कच्चा तेल, आज वह एक युद्ध के मैदान में बदल चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने न केवल हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है, बल्कि उन जहाजों पर गोलियां भी बरसाई है जो इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार निशाने पर भारत के दो जहाज सनवर हेराल्ड और जग अर्नब भी आए। अब सवाल यह है कि क्या ईरान अब भारत जैसे दोस्तों से भी भिड़ने को तैयार है? क्या अमेरिका की नाकेबंदी ने ईरान को इस हद तक मजबूर कर दिया है? आज हम हॉर्मुज की इस खतरनाक जंग का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। शनिवार यानी 18 अप्रैल 2026 का ब्लैकआउट सुबह का वक्त, कुछ ही घंटे पहले ईरान ने दावा किया था कि हॉर्मुज जलमार्ग का रास्ता पूरी तरह खुला है, लेकिन अचानक स्थिति पलट गई। ईरान के विदेश मंत्रालय और आईआरजीसी के बीच आंतरिक मतभेद साफ नजर आए। आईआरजीसी ने नया फरमान जारी किया कि कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। तभी खबर आई कि भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर सनवर हेराल्ड को दो ईरानी गनबोट्स ने घेर लिया। बिना किसी चेतावनी या रेडियो संदेश के उन पर फायरिंग शुरू कर दी। रेडियो ट्रांजिशन में कप्तान की आवाज सुनी जा सकती थी कि तुमने मुझे क्लियरेंस दी थी, फिर अब गोलियां क्यों चला रहे हो? यह हमला सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन था। भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया, क्योंकि भारत के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी, नई दिल्ली ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत को तलब किया और गहरी चिंता जताई। भारत ने साफ कहा कि समुद्र में हमारे जहाजों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये जहाज इराक और सऊदी अरब से भारत के लिए क्रूड ऑयल ला रहे थे। ईरान की इस कार्रवाई ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाला, बल्कि सालों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अमेरिका की नाकेबंदी और ट्रंप का रुख, ईरान ने यह कदम अचानक क्यों उठाया? इसका जवाब छिपा है अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड में। अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों को घेर लिया है, जिससे ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान अपनी सैन्य गतिविधियां बंद नहीं करता, तब तक यह नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान ने इसे एक युद्ध की घोषणा माना है। आईआरजीसी का कहना है कि अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो हम दुनिया के किसी भी देश का तेल यहां से नहीं गुजरने देंगे। यह सुसाइड मिशन जैसी रणनीति है, जहां ईरान पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना चाह रहा है। फंसे हुए जहाज और क्रूड ऑयल की कीमतें, आज की तारीख में हॉर्मुज के बाहर लगभग 350 से ज्यादा जहाज खड़े हैं। एलएनजी कैरियर, कच्चे तेल के टैंकर और कंटेनर शिप सबके सब फंसे हुए हैं। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। अगर यह रास्ता अगले एक हफ्ते और बंद रहा तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कमी हो जाएगी और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना नामुमकिन ही नहीं, वो मुश्किल होगा। यूरोपीय देश और एशिया की
बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जापान, चीन और भारत इस संकट की सीधी मार झेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। जानकार मान रहे हैं कि हॉर्मुज का यह संकट 2026 ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक अध्याय है। अगर अमेरिकी नौसेना और ईरानी गार्ड्स के बीच सीधे आमने सामने की जंग छिड़ती है तो यह पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा। इजराइल पहले से ही ईरान पर हवाई हमले कर रहा है। ऐसे में यह समुद्र का यह मोर्चा पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अप्रोचिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कंसीडर्ड कोऑपरेशंस विद द इनेमी, यानी दुश्मन का साथ देना माना जाएगा। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या। हॉर्मुज की खाड़ी आज दुनिया की सबसे खतरनाक चोक पॉइंट बन गई है। भारत अपने जहाजों को वापस बुला रहा है और नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। सवाल यह है कि क्या कूटनीति से इस आग को बुझाया जा सकता है या फिर समुद्र का यह नीला पानी बारूद के धमाके से काला हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना हॉर्मुज जल मार्ग पर भेजनी चाहिए? क्या ईरान का अपने दोस्तों पर हमला करना उसके सबसे बड़ी गलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।